नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर में दम है। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहे कांग्रेस के महाअधिवेशन में पार्टी के संविधान में 6 संशोधन किए गए हैं। इनमें से सबसे बड़ा संशोधन CWC में आरक्षण को लेकर किया गया है। इसे कांग्रेस का दलित पिछड़ों पर एक बड़ा दांव माना जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहे कांग्रेस अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस अधिवेशन का दूसरा दिन कई मायने में यादगार रहा, क्योंकि महाधिवेशन में कांग्रेस ने अपने संविधान में बड़ा संशोधन किया है। रायपुर महाधिवेशन में पार्टी के संविधान में 6 बड़े संशोधन किए गए हैं। इसमें से सबसे बड़ा संशोधन कांग्रेस कार्य समिति को लेकर किया गया। अब CWC के सदस्यों में 50% सदस्यों को आरक्षण के जरिए भरा जाएगा। कांग्रेस के संविधान में यह बदलाव महाधिवेशन के मुख्य मंच से किया गया। आइए आपको बताते हैं कि कांग्रेस के संविधान में क्या क्या बदलाव किया गया। अनुसूचित जाति, आदिवासी, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के लिए AICC डेलीगेट्स और सभी पदों पर 50% पद आरक्षित होंगे। 50% पदों में 50 साल से कम लोगों की भागीदारी होगी। 1 जनवरी 2025 से कांग्रेस में अब पेपर मेंबरशिप नहीं होगी, सिर्फ डिजिटल मेंबरशिप होगी। कांग्रेस के फॉर्म में 3rd जेंडर की चर्चा होगी। अब फॉर्म में मां और पत्नी का नाम भी लिखा जाएगा। ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर जहां भी कांग्रेस के चुने हुए सदस्य हैं, वे सभी डेलीगेट्स होंगे। सदस्यता से सशक्तिकरण की ओर अब 6 PCC डेलीगेट्स मेंबर का एक AICC मेंबर चुना जाएगा। अब तक 8 पर यह चुना जाता था। AICC मेंबर्स की संख्या 1240 से बढ़कर 1653 हो जाएगी। कांग्रेस अधिवेशन के दूसरे दिन सोनिया गांधी ने संबोधित किया। इस दौरान सोनिया गांधी ने राजनीति से अपने सेवानिवृत्ति की तरफ इशारा किया। वहीं सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। सोनिया ने कहा कि हमारे नेताओं को डराने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। मिस्टर मोदी and the BJP RSS regime has relentlessly captured and subverted every single institution. It ruthlessly silenced any voice of opposition. It has caused economic ruin by favoring a few chosen businessmen at the expense of all others and of the people, of ordinary people. वहीं कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आंदोलन के लिए राहुल को धन्यवाद दिया और कहा कि केंद्र की सरकार में लोगों के अधिकारों और मूल्यों पर हमला हो रहा है। इसके चलते नए आंदोलन की जरूरत है। सत्ता में बैठे लोगों ने देश की जनता के अधिकारों और भारत के मूल्यों पर हमला बोल रखा है। इसीलिए आज एक नए आंदोलन के शुरुआत की जरूरत है। हर कांग्रेस को, हर देशवासी को आगे बढ़कर, उठकर संकल्प लेकर ये कहना होगा, सेवा, संघर्ष और बलिदान, सबसे पहले हिंदुस्तान। कांग्रेस अधिवेशन को सीएम भूपेश बघेल ने भी संबोधित किया और कहा कि देश आज महंगाई, बेरोजगारी से जूझ रहा है। मेरे मुख्यमंत्री बनने पर राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार ऐसी बने कि हर वर्ग को लगे कि हमारी सरकार है। आज छत्तीसगढ़ सरकार उनके सपनों को पूरा कर रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय अधिवेशन करने का निर्णय आदरणीय खड़गे साहब ने, आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी ने, वेणुगोपाल जी ने लिया है। मैं इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जब देश महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, किसानों को दाम नहीं, मजदूरों को काम नहीं, नौजवानों के काम नहीं, आज पूरा देश राहुल जी की तरफ बड़ी आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। रायपुर में चल रही कांग्रेस अधिवेशन इस बार कई मायने में अहम है, क्योंकि अधिवेशन के पहले दिन स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में तय हुआ है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव नहीं होगा। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को CWC के सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार सर्वसम्मति से दिया गया। जबकि अधिवेशन के दूसरे दिन कांग्रेस के संविधान में 6 अहम बदलाव किए गए, जो खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहे कांग्रेस के अधिवेशन में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद जाने से बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती। बेरोजगारी कांग्रेस पार्टी ही दूर कर सकती है, जिस पर सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं से पूछें, जनेऊ क्यों धारण करते हैं, आखिर क्यों मंदिरों के चक्कर काटते हैं। आज का नौजवान जो हमारे देश का, हमारे प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में, अगर उसका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा। आज बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है। नई पीढ़ी, हम करोड़ों की संख्या में हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं। पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, 8वीं पास बेरोजगार हैं, 9वीं पास बेरोजगार हैं, और इनकी पीड़ा आज हमें समझने की आवश्यकता है। ये बेरोजगारी जो सबसे बड़ी चुनौती है, कोई मंदिर या मस्जिद में जाने से रोजगार के नए मौके नहीं बनेंगे। रोजगार के नए मौके बनेंगे अगर हमारी सोच और हमारी योजनाएं केवल रोजगार की तरफ हों। हम बात कर सकते हैं जीडीपी की, हम बात कर सकते हैं बहुत सारे तरह तरह के आंकड़ों से, पर उन आंकड़ों में मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैं तो कहता हूं कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने रायपुर में चल रहे कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। इस दौरान कमलनाथ ने बेरोजगारी की समस्या को देश की सबसे बड़ी समस्या बताया और कहा कि मंदिर या मस्जिद में जाकर बेरोजगारी दूर नहीं होने वाली। बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। लेकिन पीसीसी चीफ कमलनाथ की कथनी और करनी में साफ फर्क देखने को मिल रहा है, क्योंकि एमपी में पीसीसी चीफ आजकल सॉफ्ट हिंदुत्व की एक ऐसी बड़ी लकीर खींचने में लगे हैं जिसके जरिए बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व का मुकाबला कर सकें। ये सियासी तौर पर कमलनाथ को मुफीद भी लग रहा है, जिसमें उन्हें नुकसान नहीं बल्कि सियासी तौर पर फायदा ही फायदा नजर आ रहा है। ऐसे में कमलनाथ हनुमान से लेकर भगवान कृष्ण और श्री राम के नाम पर खुलकर खेल रहे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर तमाम कथावाचकों के दर पर माथा टेकते नजर आ रहे हैं। वहीं कमलनाथ के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस के नेताओं से पूछें, जनेऊ क्यों धारण करते हैं, क्यों मंदिरों के चक्कर काटते हैं। ये तो कांग्रेस अपने नेताओं से पूछे कि चुनाव आते क्यों जाते हैं। पूछिए ना, जनेऊ क्यों धारण कर लेते हैं, क्यों मंदिरों के चक्कर काटते हैं। आखिरकार कांग्रेस को अपने नेताओं से पूछना चाहिए। एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस अधिवेशन में कमलनाथ का ये बयान कि मंदिर या मस्जिद में जाकर बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती पर सियासत तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में कक्षा 10वीं, कक्षा 12